All right. So, so, so the story of data structure अभी तक कहां तक पहुंची है? जी, we started with variables, then we moved to arrays, and these were fixed arrays. Okay, ठीक है. और बाय द वे ये सारा का सारा जो है वो ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है. ठीक है, ये कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन है. कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? जिसको जब हम कोड को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर को पता होता है मैंने कितनी मेमोरी बनानी है. ठीक है, एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. यानी आप किसी भी ब्लॉक के अंदर आते हैं तो उस ब्लॉक से एसोसिएटेड जितनी भी मेमोरी होती है वो बना देता है कितनी मेमोरी चाहिए. ठीक है, ठीक है. जब भी आप किसी ब्लॉक में एंटर होंगे उस ब्लॉक से एसोसिएटेड जितनी मेमोरी चाहिए होगी वो बना देगा. ठीक है, दिस इज कंपाइल टाइम मेमोरी. ओके, देन देयर वाज ए we moved to dynamic arrays. ठीक है, और डायनामिक अरेज से द फर्स्ट वाज जस्ट ग्रोएबल अरे. ठीक है, और अगर हम ग्रोएबल अरे बाय कांस्टेंट करें, ग्रोएबल अरे बाय कांस्टेंट का मतलब यह है कि पहले साइज उसका n था फिर n प्लस सी हो गया. बाय द वे हमने जो किया था वो n प्लस 1 था, है ना. बट अगर n प्लस सी भी हो तो डजंट मैटर, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो फिर भी कितनी रहती है? वो O ऑफ n स्क्वायर हो जाती है. और एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो O ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होगा, विच कम्स आउट टू बी O ऑफ n पर ऑपरेशन, पर ऑपरेशन. ठीक है, आई होप एवरीबडी इज विद मी. ओके, ऑल राइट जी. देन वी रियली सॉ ज्योमेट्रिक सीरीज इन एक्शन. Geometric series in action. और अभी तक हमने इसकी जो पहली एप्लीकेशन देखी थी वो थी वेक्टर. ओके, एंड द नाइस आइडिया वाज दैट इट वाज एग्जैक्टली ग्रोएबल अरे, बट द ग्रोइंग फैक्टर वाज नॉट कांस्टेंट बट बाय मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट. यानी कि पहले उसका साइज अगर n था तो अब जो नया साइज होगा वो क्या होगा? वो Cn होगा. ठीक है, वेयर ऑब्वियसली C इज ग्रेटर देन 1. ओके, ठीक है. और हमने देखा C की वैल्यू जब 2 रखते हैं तो ये वेक्टर कहलाता है, और C की वैल्यू अगर 1.5 रखें तो वो अरे लिस्ट कहलाता है जो जावा की होती है. ठीक है, आप अपने भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 भी कर सकते हैं, लेकिन दी ओनली इश्यू विल बी कि वो मेमोरी ज्यादा वेस्टेज होगी. ठीक है, यानी अगर आपने 1 GB और 1 बाइट और लेना है तो आपको 3 GB बनानी पड़ी, जो कि थोड़ी सी इट्स अ वेस्ट ऑफ मेमोरी. ठीक है, तो आप प्ले अराउंड कर सकते हैं विद ज्योमेट्रिक सीरीज एनालिसिस, जो कि आपको करना चाहिए, कि वो फिर भी जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो O ऑफ n में कन्वर्ट हो जाती है, n ऑपरेशन की कॉस्ट, और जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 हो जाती है. ठीक है, I hope everybody understand this so far. Okay? All right जी. उसके बाद हमने बेसिकली दिस वाज द स्टेप नंबर 1, दिस वाज द स्टेप नंबर 2, दिस वाज स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 पे रहते हुए हमने काफी मजे मजे के डेटा स्ट्रक्चर बनाए थे. और द फेमस डेटा स्ट्रक्चर्स वर, जी हमने बनाया था स्टैक, हमने बनाया क्यू. ठीक है, हमने बनाया मिन मैक्स स्टैक,
min max stack. I hope everyone remembers this कि min max stack क्या था कि हमने एक स्टैक बनाना है जिससे हम ये मैक्स की क्यूरी भी कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, यानी किसी भी मोमेंट पे इसी वक्त स्टैक के अंदर मैक्स वैल्यू क्या है ये भी बता सकता है. एंड दैट इंटायर थिंग वाज O of 1. ओके, और क्यू जो था वो एक्चुअली क्यू जो थी वो किस तरह की थी, वो सर्कुलर क्यू थी. ठीक है, दिस वाज सर्कुलर इन नेचर. ओके, एंड वी आल्सो मेड फ्यू मोर डेटा स्ट्रक्चर. एक था डी क्यू, ठीक है, और एक था स्ट्यू. ठीक है, स्ट्यू इज स्टैक प्लस क्यू. ओके, बोथ. ओके, ऑलराइट. और भी बड़े मजे की चीजें हैं जो कि आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस. अगर आप लीड कोड पे जाएं तो आपको इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सेट है वो आपको नजर आएंगे. आपको वैसे करने चाहिए. आई वुड हाईली रिकमेंड एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट आई वुड रिकमेंड कि आपको इन हर डेटा स्ट्रक्चर के 50 से 100 सवाल आपको करने चाहिए ताकि व्हेन यू गो इन योर इंटरव्यूज यू आर वेल प्रिपेयर्ड. ओके, ऑलराइट. जैसे एक और बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है मिडल निकालना है. ठीक है, यानी आपको क्यू है जो आपने बनानी है, लेकिन किसी भी वक्त के ऊपर एक मिडल की क्यूरी आ सकती है. मिडल रिमूवल की नहीं, बट मिडल की क्यूरी आ सकती है. हाँ जी, मिडल मिडल आपने रिटर्न करना. ठीक है, यानी आपको कहा गया डबली एंडेड क्यू बनाए और आपको मिडल की क्यूरी आ सकती है. एंड दैट्स इफ यू सी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. क्योंकि अगर आप एक इंसर्शन यहां से करते हैं, एक इंसर्शन यहां से करते हैं तो मिड चेंज नहीं होगा, है ना. लेकिन अगर दो इंसर्शन यहां से करते हैं तो मिड को एक पीछे आना पड़ेगा. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. इसी तरह अगर दो इंसर्शन आगे करेंगे तो आपको एक मिड को एक आगे लेके जाना पड़ेगा. सिमिलर यू कैन प्ले अराउंड विद दिस कि आप ये इस तरह चीजें कर सकते हैं. ठीक है, तो देर आर सो मेनी अमेजिंग स्मॉल थिंग्स जो कि इन्हीं के ऊपर बेस करके बनाए गए हैं कि इस तरह की चीजें आप बनाना चाहें बना सकते हैं. ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट मोर. अच्छा, बाय द वे फिर वी आल्सो सॉ कि ये जो वेक्टर बेस्ड हमने जितने भी चीजें की थी इनमें एक मसला था, और वो मसला ये था कि इंसर्ट एट ith लोकेशन. इंसर्ट एट का मतलब है आप एक आई दें और एक वी दें. इस आई लोकेशन के ऊपर वी रख दे वो. ठीक है, अगर आई की लोकेशन पे वी को रिप्लेस करना दैट्स वेरी इजी. ठीक है, और अगर ऑर्डर का मैटर नहीं करता तो भी इट इज इजी, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको पुश बैक करना है और ith इंडेक्स से इस वी वैल्यू को क्या कर देना है, स्वैप कर देना है. दैट इज क्वाइट इजी. ओके, द प्रॉब्लम वॉज कि अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में है और अब आपने ith लोकेशन पे रखना है, दैट्स ए बिग प्रॉब्लम. ओके, दैट इज ए बिग प्रॉब्लम. ओके, एंड लास्ट क्लास में what we did was we made a beautiful data structure called list, and it's actually called forward list. Why it is called forward list? हमने जो ये ट्रेन बनाई थी, ठीक है, हमने जो ट्रेन बनाई थी उसमें एक्चुअली वी ओनली कैन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, दैट्स आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड लिस्ट. ओके, जो फॉरवर्ड लिस्ट है जो हमने बनाई थी, इसकी मजे की बात क्या थी, इसकी मजे की बात ये थी कि अगर हम ये वाली चीज हमने अचीव कर ली, ये वाली चीज अचीव करने का मतलब क्या है कि इंसर्ट एट ith लोकेशन, और अगर मैं आपको v दे दूं तो ये इन सॉर्टेड ऑर्डर रख देगा. ओके, लेकिन आपको ये पॉइंटर दे दो और ये तुम पॉइंटर ले जाओ, इस जगह इंसर्शन कर दो. ठीक है, बट कीप दिस थिंग इन माइंड, नाउ यू हैव ए पॉइंटर which is pointing towards a specific node. ओके, और अब हमने किया क्या था, हमने बेसिकली, हमने आपको याद होगा लैब में सवाल दिया था और हमने उसमें लैब में कैसे किया था कि हम क्या करते हैं, अगर आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है और आपको कहा जाए कि इस ith लोकेशन के ऊपर इंसर्ट करना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप क्या करेंगे, ith लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हैं आप एक नया नोड बनाए. ठीक है, ठीक है जी, ith नोड पे इंसर्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, ith नोड पे इंसर्शन हो सकती है. हाँ जी, हाँ जी, प्रीवियस लिंक नहीं है लेकिन उसके बगैर भी हो सकती है. कि आप क्या करें, एक नया नोड बनाए, ये वाली वैल्यू लेट्स से t पड़ी हुई थी और ये वाली वैल्यू v आ रही थी,
एक नया नोड बनाए, इस जगह पे टी रख दें, और जो इधर है इधर आप वी रख दें, और जो इसका नेक्स्ट है वो आप ये सेट कर दें, और जो इसका नेक्स्ट है वो आप ये कर दें, तो हमारी लिंक्स बन जाए। तो इंसर्ट ऐड आप सॉल्व कर सकते हैं एक जो है गिवन पॉइंटर, ठीक है ना, थोड़ा सी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी बट यू कैन डू दैट, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। इफ आई गिव यू द पॉइंटर एंड आई से कि इस जगह शिफ्टिंग करनी है, यू डोंट नीड द प्रीवियस पॉइंटर, यू कैन डू दैट, ओके। Forward list, very nice. We have achieved insert at. If I give you a pointer, okay. By the way, array के अंदर जो pointer होता है वो pointer कुछ भी नहीं होता, वो index होता है, okay. बस वो क्या है, base address से shifted होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जब आपको pointer देता हूं तो actually I am giving you the address of that node, okay. All right. और इसी को हम थोड़ा सा आज एक और इंप्लीमेंटेशन के थ्रू करेंगे जिसको हम आइटरेटर कहते हैं, ठीक है, जो हमने वेक्टर के केस में की थी, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, बट आज का एक और जो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको याद होगा कि फॉरवर्ड लिस्ट के अंदर अभी भी एक हमने इंसर्ट ऐड कर लिया, हमने इंसर्ट, प्लीज लिसन टू दिस, इंसर्ट एट फ्रंट कर दिया, इंसर्ट एट बैक कर दिया, हमने डिलीट एट फ्रंट कर लिया, लेकिन डिलीट फ्रॉम बैक हम करने में कामयाब नहीं हुए, ठीक है। दैट इज समथिंग विच वी आर अनएबल टू अचीव, ओके, एंड दैट्स वेयर वी नीड समथिंग एल्स, ओके। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑलराइट जी, before I move forward, I would like to give you another implementation of list, okay, which will be a much powerful implementation which is actually given to you in your standard template library, okay. Why I want you to learn this? Because in your project I'm expecting that you use STL, okay. You will be prohibited or discouraged to use your own implementation, okay. I would recommend that you should use STL implementation, okay. और कैसे करें, you have to think about it, okay. All right, so हम एक काम करते हैं, मैं आपके सामने एक और इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं जिसका नाम है mylist.h। ऑल राइट, यहां पे हम करते हैं क्लास, इसका नाम रखते हैं फॉरवर्ड एफ लिस्ट रख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा नोड, ठीक है। ये नोड वही है जो कि पिछली दफा क्लास में डब्बा था, ठीक है। और बाद में मजे की बात यह है कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इस क्लास के अंदर एक सब स्ट्रक्चर बना दिया। अब सब स्ट्रक्चर बनाया और बनाया भी प्राइवेट सेक्शन में, तो मजे की बात यह है कि आउटसाइड वर्ल्ड को इस नोड का पता ही कुछ नहीं है, ओके। इस नोड का पता ही कुछ नहीं है। अलीना ये देखें जी। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और ये हम टेम्पलेट क्लास बनाएंगे, टेम्पलेट टाइप नेम टी। और मजे की बात यह है कि आपको याद होगा, आई डोंट नो आपने इंप्लीमेंटेशन जब की थी तो ये यहां पर आपको हर जगह पे टी 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 लिखना पड़ा था। मजे की बात यह है यहां पर आपने क्योंकि सब क्लास बनाई हुई है तो आपने सिर्फ एक जगह लिखना है टी, और उसके बाद आपको यहां पर कहीं पर भी ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि ऊपर वाली क्लास अगर टेम्पलेट है तो ऑब्वियस बात है अंदर वाली चीज भी टेम्पलेट है, आप उसी टी को यहां पे यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर आ गए और यहां करेंगे ये स्ट्रक्ट बनाया। तो मजे की बात यह कि इस क्लास के अंदर ये पब्लिकली अवेलेबल है एज ए प्राइवेट मेंबर जिस तरह होता है, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड को पता ही नहीं है स्ट्रक्ट के बारे में, ओके। सो हम यहां करते हैं, यहां पे टी टाइप की एक वैल रख देते हैं, ठीक है। और हमें कुछ जरूरत है, मेरा नहीं ख्याल है जरूरत है, ठीक है। और हम एक काम और कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। क्या लिखें बेटा, नोड टाइप का एक मैं
बना लेता हूं। और इसमें क्या लिखें, इसमें एक टी टाइप की वी वैल्यू आती है और नोड ही टाइप का एक पॉइंटर आता है जिसको मैं एन कह देता हूं। ठीक है, यहां मैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज करता हूं और यहां मैं कहता हूं जी ऐसा करें, यहां पर v को नहीं, वैल्यू को बराबर कर दें v के। ठीक है, आई थिंक इसको यूं लिख सकते हैं, ओह कैसे होता है, ये ऐसे होता है, कंट्रोल सी, यार ये ब्रैकेट की तरह सी, वैल्यू v कर देते हैं और ब्रैकेट में डाल के हम यहां ले देते हैं क्या, नेक्स्ट को असाइन कर देते हैं क्या, एन असाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। और एक काम और कर देते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हम नल ptr कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। आप v को भी डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो आप इज इक्वल टू जाके यूं कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस इज मेंबर इनिशियलाइजेशन, कि आप जो भी डेटा आ रहा है उसको मैं जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूं। ठीक है, ये जो एम्प्टी लिस्ट होती है दैट एक्चुअली मींस कि एवरीथिंग विल बी इनिशियलाइज्ड विद जीरो। ओके, सो फार सो गुड। ओके जी, अब हम आते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम प्राइवेट डेटा मेंबर रखेंगे, हमारी फॉरवर्ड लिस्ट है, और यहां हम कहेंगे नोड टाइप का हमारे पास एक पॉइंटर पड़ा हुआ है जिसका नाम है क्या, हेड। ओके, फिर हमने इंजन रखा था नाम, लेकिन अब हम इसको वो नाम देंगे जो कि आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, इसका नाम है हेड। ओके, ऑल राइट। पिछली दफा जो मैंने इंप्लीमेंटेशन की थी उसके अंदर मैंने इंजन को पहले ही बना के रख दिया था। ठीक है, डमी को। इस दफा मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, आई एम गिविंग यू अनदर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ताकि दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। बट आई फील कि वो जो इंप्लीमेंटेशन थी वो ज्यादा बेहतर इंप्लीमेंटेशन थी। ठीक है, बट लेट्स सी। ठीक है, हम यहां आते हैं, प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि यहां पर मैं इंप्लीमेंटेशन एक थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करूंगा। ओके, यहां पे मैं आता हूं पब्लिक में, साइज रखना चाहें तो आप साइज रख सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं एफ लिस्ट एक बनाता हूं, इसका जो कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर कुछ भी पास नहीं होता। ठीक है, आप चाहें तो एक पैरामीटर भी भेज सकते हैं कि शुरू में मैंने लिस्ट इतने साइज की बनानी है, तो आप इसे उतने साइज की बना दें। ठीक है, ऑल राइट। तो साइज की वैल्यू जी 0 के बराबर है। ठीक है, और जो इसका हेड है वो बराबर है किसके, नल ptr के बराबर। ठीक है, अब हम इसका एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इंसर्ट। ओके, इंसर्ट फ्रंट। ओके, से टी टाइप की एक वी वैल्यू भेजी जाती है। ठीक है, ऑल राइट, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, कोई इश्यू तो नहीं किसी को। ठीक है, आई एम एक्चुअली गिविंग यू अनदर इंप्लीमेंटेशन एंड यू मस्ट अप्रिशिएट कि ये कैसे डिफरेंट है। ओके, लुक एट दिस, ये इंसर्ट एट फ्रंट है, कंट्रोल सी किया मैंने, यहां पे मैं कुछ हेल्पिंग फंक्शन बना रहा हूं जो प्राइवेट में बने हुए हैं। ओके, ठीक है, इसमें क्या पास होता है, इसमें नोड टाइप का एक पॉइंटर पास होता है और वो भी एम्परसेंटली पास होता है। अस्तगफिरुल्लाह, बट क्या देखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक और इंसर्ट फ्रंट फंक्शन बनाया है। ठीक है, जो कि ऐसे है। ठीक है, ऑल राइट। बाय द वे, हमने हेड जहां रखा हुआ था वहां में टेल भी रखा हुआ था, नोड पॉइंटर टेल। ठीक है जी, चले टेल को अब बाद में देखते हैं, पहले हम हेड से सारा काम तो कर लें। ठीक है, ऑल राइट। अगर इंसर्ट फ्रंट हम करने लगे और हम यहां पे कुछ कहते हैं, और कहते ही हैं
ऑलराइट, इंसर्ट फ्रंट, यहां पे मैं हेड भेज देता हूं और यहां पे मैं वी वैल्यू भेज देता हूं, ठीक है। यानी जो भी इंसर्ट के लिए आया मैंने कहा हेड तुम जाके, मैं बाय द वे आई एम राइटिंग ए रिकर्सिव इंसर्ट फंक्शन, ओके। बाय द वे ये हेड क्या है, ये इसका मेंबर वेरिएबल है। और यार तुम्हें क्या मसला हुआ है, तभी सही है, वहां खड़े हो जाके। हाँ जी आपको कह रहा हूं, यहां पे मेरा इंसर्ट एट इंसर्ट था, आपको मैंने नहीं कहा था, सॉरी आपको नहीं कहा था, इनको कहा था मैंने, ठीक है। आप बैठ, ठीक। यहां पे मेरा इंसर्ट फ्रंट है, जो भी मेरा यहां पे हेड था वो मैंने हेड यहां पे भेज दिया, ठीक है। अच्छा देखना मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं कहता हूं लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ठीक है। दैट्स ए ब्यूटीफुल फंक्शन, ओके। आई डू द फॉलोइंग, आई से इफ h डबल इक्वल टू नल ptr, ठीक है। h इज इक्वल टू न्यू नोड v, और रिटर्न, ओके। साइज वाला काम मैं नहीं कर रहा, वो साइज वाला काम खुद कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। एल्स, एक मिनट, मैंने क्या किया, एक मिनट रुके, सॉरी। इंसर्ट फ्रंट तो बड़ा ही सिंपल ही था, इंसर्ट बैक में प्रॉब्लम था, हाँ। चले एक मिनट, सॉरी, कंट्रोल, एक मिनट। इंसर्ट फ्रंट पे आते हैं, मैंने हेड दिया, हेड यहां है, अगर एच की वैल्यू डबल इक्वल टू नल ptr है तो वो ये कर देता है। ये नल ptr कब होगा, जब एम्प्टी होगी, राइट, जब एम्प्टी होगी, राइट। तो उस केस में अरे हमें तो ये तो बहुत सिंपल नहीं होना चाहिए, एच एक्चुअली होना ये चाहिए कि एच इज इक्वल टू न्यू नोड, और यहां आना चाहिए वी, और यहां आना चाहिए एच, ठीक है। दैट्स इट, है ना। और इफ टेल डबल इक्वल टू नल ptr, ठीक है, तो टेल इज इक्वल टू एच कर दो, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, सॉरी, टेल टी छोटा है, इसका नाम एच होना चाहिए, इसका नाम टी होना चाहिए, इसका नाम एस होना चाहिए, एक मिनट रुके, और इसका नाम एच होना चाहिए, या प्लीज खामोश, और इसका नाम एच होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे इज इक्वल टू टेल भी कर देते हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, चैलेंज। सो बेसिकली जब भी हम इंसर्ट एट फ्रंट करते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम नया नोड बनाते हैं, और जो पुरानी लिंक लिस्ट थी उसे कौन पॉइंट कर रहा था, उसे हेड पॉइंट कर रहा था। हम कहते हैं इस नोड के आगे तुम वो लगा दो, और जो ये नोड नया बना है उसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा, एच के पास आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसकी तस्वीर बनाऊं तो तस्वीर कुछ इस तरह की बनेगी, तस्वीर कुछ इस तरह की बनेगी कि लेट्स से ये एक लिंक लिस्ट थी, प्लीज ये तस्वीर आराम से देख लें। लेट्स से ये 4 नंबर्स की एक लिंक लिस्ट थी, ठीक है। तो जो आपका हेड है, हेड इस जगह का नाम नहीं है, हेड एक अलग 4 बाइट का पॉइंटर है, और वो पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को।
अब इसका कोई लेट्स से 0x100 लोकेशन है, तो इस पॉइंटर में जो पड़ा हुआ है वो 0x100 पड़ा हुआ है। आई होप एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये तस्वीर क्या कह रही है, ठीक है। और बाय द वे अगर इसका एड्रेस है 0x800, तो इसके नेक्स्ट में पड़ा होगा क्या, 0x800, ठीक है। और ये इसमें एड्रेस इसका पड़ा हुआ है, इसमें जो एड्रेस है वो नल पड़ा हुआ है, ठीक है, नल इज 0। ओके, सो लेट्स से 0x लेट्स से 90 कर लेते हैं, तो यहां पे 0x90 पड़ा हुआ, ठीक है। और लेट्स से ये 0x एम ही डाल रहा हूं मैं, 0x70 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 0x70 पड़ा हुआ, ठीक है। और मैंने जानबूझ के नंबर एड्रेस जो है ना वो रैंडमली डाले, ताकि आपको पता लगे लिंक लिस्ट है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, ठीक है। ऑलराइट जी, लेट्स से यहाँ पे पड़ा हुआ है 2, यहाँ पड़ा हुआ है 3, यहाँ पड़ा हुआ है 10, यहाँ पड़ा हुआ है 40, ठीक है। और अब लेट्स से मैंने नया एलिमेंट ऐड करना है, सो ऑल आई वांट टू डू इज कि ये नया ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। इसकी वैल्यू वो होगी जो कि हमें ऊपर से पास हो रही है, यानी v, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हेड जिस जगह पहले पॉइंट कर रहा था वो अब इस वो वाला एड्रेस यहां पे आ जाए, यानी 0x100 यहां पर आ जाए। ये बात समझ। और ये कैसे किया हमने, हमने कहा न्यू, हमने कहा नोड, और यहां पे जो भी v पास हो रहा है वो हमने यहां पे v भेज दिया, और यहां पर हमने h भेज दिया, ओके। और हेड नहीं लिखा, मैंने h लिखा है, ओके। और ये जो नया नोड है इसका एड्रेस रिटर्न होगा, लेट्स से 0x20, तो ये हम दोबारा से इस h को असाइन कर देते हैं। ये बात समझ आई, ठीक है। तो एक ही लाइन में हमारा काम हो गया, ठीक है। और साथ हमने बस एक ये चेक लगा दी कि कहीं टेल हमारा नल तो नहीं था। अगर टेल हमारा नल था तो उसे अपडेट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू इंसर्ट हो रही है, पहली इंसर्ट हो रही है तो हम ये काम करें, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट एट फ्रंट हो गया, ठीक है। सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द कोड फॉर इंसर्ट एट बैक? जी, वॉइड इंसर्ट एट बैक, जी टी टाइप की वी वैल्यू भेजी जाएगी जी। क्या करें, अगर अगर मेरा टेल 0 है, अगर मेरा जो टेल है वो डबल इक्वल टू नल पीटीआर है, तो फिर तो एक्चुअली पहली इंसर्शन होने जा रही है ना, तो मैं इसको इंसर्ट एट फ्रंट ही कर देता हूं, ठीक है। कि इंसर्ट एट फ्रंट भेज देता हूं और ये जो वी वैल्यू आ रही है यही भेज देता हूं, ठीक है। हाँ, अगर ये पहली वैल्यू इंसर्ट होने के लिए नहीं आई है तो हम एक काम करेंगे, ठीक है। अब हम क्योंकि पहली दफा इंसर्ट करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब पहली दफा नहीं है बाय द वे, और यहीं से रिटर्न भी हो जाएंगे। तो रिटर्न करने का मतलब क्या है कि यहां पे जाके हम रिटर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है, आप भाई टेल हमारा नल नहीं था, इसका मतलब है कि इसके आगे इंसर्शन होनी है। इसके आगे इंसर्शन कैसे करेंगे बताएं मुझे, सॉरी, टेल टेल के आगे इंसर्शन होनी है, तो पहले तो हम नया नोड बनाते हैं ना, सो न्यू नोड, और हमने कह दी ये वी वैल्यू का भाई न्यू नोड बन जाओ, ठीक है। और जो मजे की बात है वो ये है कि जो टेल है वो आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट को इसके बराबर कर दो, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और एक और काम भी करो, वो ये कि टेल को इसके बराबर भी कर दो। ये हो गया, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। नया नोड बना, टेल के आगे जो नेक्स्ट उसमें ये एड्रेस आ गया, और टेल को हमने आगे मूव भी कर दिया। ये बात समझ, ठीक है। ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि आपने किस ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो हमने इंसर्ट एट बैक कर दिया, ठीक है। ओह, ठीक है जी। अब सवाल यह है कि हमें रिमूव लिखना है, ठीक है। ऑल राइट जी,
जी कोई बता सकता है रिमूव कैसे करेंगे? वो वी रिमूव एट, बल्कि ऐसा करते हैं, चले आप, आई थिंक इस लिंक लिस्ट में होते हुए इंसर्ट और डिलीट आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे एल्टरेटर्स लिखना है, ठीक है? सो मैं यहां पे एक और क्लास बना रहा हूं, इसका नाम मैं रख रहा हूं आइटरेटर, ठीक है? ऑल राइट, देयर आर सो मेनी आइटरेटर्स पॉसिबल। वन आइटरेटर इज कि वो आपको राइटिंग की एक्सेस देता है, मतलब है कि आप लिंक लिस्ट में ना सिर्फ एक ट्रैवर्स कर सकें, बल्कि मैं चाहता हूं कि उसके थ्रू मैं उसके डेटा को बदल भी सकूं। ओके, सो लुक एट दिस। सो यहां पे मैं क्लास बना रहा हूं, इसका नाम मैं आइटरेटर रख रहा हूं, ठीक है? और जो आइटरेटर है इसके अंदर मैं क्या क्या ओवरलोड करूंगा वो आप देख लीजिएगा। जब मैं चाहता क्या हूं, मैं आपको ये आपको दिखा देता हूं। मैं कुछ इस तरह की चीज चाहता हूं, मैं लिख लूंगा फॉरवर्ड लिस्ट। ऑफ कोर्स ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों बेटा एरर दे रहा है? इंक्लूड नहीं की फॉरवर्ड लिस्ट, यहां पे मैं इंटीजर बना देता हूं, इसका नाम रखता हूं लेट्स से एल। ओके, एल डॉट इंसर्ट एट बैक, यहां पे मैं लेट्स से 1 कह देता हूं। सो लेट्स से इंसर्ट एट बैक ही हो रहा है, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और लेट्स से मैं अब यहां पे इंसर्ट एट फ्रंट कर देता हूं और यहां पे मैं 10 कर देता हूं। तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी माय लिंक लिस्ट? 10 1 2 3 4 5, ठीक है? अच्छा, मैं कुछ इस तरह की चीज चाहता हूं, फॉर लूप, आई डोंट नो व्हाट इट विल बी, आई वांट समथिंग लाइक दिस, ऑटो I इज इक्वल टू एल डॉट बिगिन, ठीक है? और मैं कहता हूं I इज नॉट इक्वल टू एल डॉट एंड, जब तक कि वो लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंचता। और मैं कहता हूं I प्लस प्लस। ओके, मुझे बताएं इस लाइन के अंदर, ये लाइन आपके सामने लिखी हुई है, इस लाइन में कहीं मुझे पता लग रहा है नेक्स्ट क्या है, नोड क्या है, डब्बा क्या है जो हमने बताया था? इस सिंटेक्स की खूबसूरती ये है कि ये आपको एक खूबसूरत एब्स्ट्रैक्शन देती है। You don't need to know as a user of your list कि वो internally कैसे बनी हुई है। All you need to know is the ADT. ADT means abstract data type, कि ये एक क्लास बनी हुई है, आप चाहें तो इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, इंसर्ट एट यूज कर सकते हैं, इंसर्ट एट बैक यूज कर सकते हैं, इंसर्ट एट फ्रंट यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये जितनी भी हमने फंक्शनलिटी बनाई होगी वो आपको दी हुई है, और आपको कहा गया आपने इसके अंदर ट्रेवर्स करने, आप इस तरह ट्रेवर्स करें, आपने इसके अंदर कोई डेटा के अंदर चेंजेस करनी है, आप चेंजेस करें, दैट्स नॉट एन इश्यू। सो मैं ये चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं ये चाहता हूं आई, बल्कि नहीं, स्टेरिक आई प्लस प्लस। सो व्हाट आई वांट टू डू इज द फॉलोइंग, कि मैंने ये लिस्ट बनाई थी आपके सामने, इसमें क्या पड़ा था? 10 1 2 3 4 से लेकर कहां तक पड़ा था? 5 तक पड़ा था। ये जब लूप एग्जीक्यूट हो तो आई वांट टू के मेरी लिंक लिस्ट क्या हो जाए? वो हो जाए 11 2 3 4 5 6। दैट्स व्हाट आई वांट। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? बैग रख दो, ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट, दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम अबाउट टू डू। ओके, और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक और इसके अंदर एक इंटरनल सब क्लास बनाएंगे, क्या नाम होगा? आइटरेटर। ओके, द नाइस थिंग अबाउट इट विल बी, इसके अंदर एक नोड टाइप का पॉइंटर होगा जिसको हम कहेंगे, सॉरी, नोड टाइप का एक पॉइंटर होगा जिसको मैं एन कह रहा हूं, ठीक है? ओके, और इसमें एक प्राइवेट सेक्शन होगा, सॉरी पब्लिक सेक्शन होगा, ठीक है? अच्छा, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं याद है, हमने इसके अंदर इस आइटरेटर टाइप का
एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जो कि प्राइवेट था। प्राइवेट ही रखा था। आर यू श्योर? ओके, नोड टाइप का एक मैं पॉइंटर बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं लेट्स से पी। ओके, और बाद में ये जो आर्टिटेटर मैं बना रहा हूं ये मैंने प्राइवेट बनाया है। ओके, ऑल राइट, ठीक है, जिसको मैंने एक पॉइंटर भेजा है। ठीक है, अच्छा एक काम मैं और कर रहा हूं वो ये कि ये जो मैंने ऊपर क्लास बनाई हुई है ना, एक और मजेदार बात देखें, मैं ना इसके अंदर आके इसको फ्रेंड भी बना देता हूं। फ्रेंड बनाने का मतलब बेटे बेटे क्या है आप बता सकते हैं? कि ये जो क्लास है उस क्लास के अंदर इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट की इसको एक्सेस है और प्राइवेट फंक्शंस की भी इसको एक्सेस है, विच मींस कि अगर मैं इस क्लास में से ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो ये कॉल होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो मैंने इसको प्राइवेट बना रहा हूं। क्यों प्राइवेट बनाया मैंने ये कंस्ट्रक्टर, अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। क्योंकि इसकी ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें नोड का पॉइंटर जा रहा है। सो इट डजंट मेक सेंस कि नोड आउटसाइड वर्ल्ड पे तो पता ही नहीं है किसी को, और ये एक कंस्ट्रक्टर है जो कि बाहर की दुनिया को विजिबल है, जिसके अंदर नोड पास हो रहा है और नोड का बाहर को पता ही कोई कुछ नहीं है। ये बात समझ आई? सो दिस हैज टू बी ए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ओके, इससे मैं करता सिर्फ ये हूं कि एन का मेरा यहां पर ये वेरिएबल है, इसको मैं पी के बराबर करता हूं, कुछ भी और नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ऑल राइट, अब मैं कुछ ऑपरेटर देंगे। बाद में इसके अंदर ये जो आइटरेटर मैंने बनाया है इसके अंदर मैंने कोई ऑपरेटर इक्वल टू नहीं बनाया, मैंने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? शैलो कॉपी होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं एक आइटरेटर को दूसरे आइटरेटर के बराबर कर दूं तो क्या होगा? तो शैलो कॉपी होगी, उसके पास भी वही पॉइंटर होगा, मेरे पास वही पॉइंटर होगा। दैट इज फाइन, इट्स ए रिक्वायरमेंट एक्चुअली कि अगर मैं एक पॉइंट दो आइटरेटर हैं, एक आइटरेटर को दूसरे आइटरेटर के बराबर कर दूं तो उसके पास क्या होना चाहिए? इसके पास वही वाला पॉइंटर होना चाहिए जो किसके पास पॉइंटर है। ये बात समझ? ठीक है, और अगर मैं इसके थ्रू कुछ चेंजेस करूं तो इसके थ्रू भी वही चेंजेस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली डीप कॉपी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है, इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो शैलो कॉपी ही चाहिए इसके लिए। ठीक है, या मैं करता हूं, यहां पर मैं कुछ आगे ऑपरेटर ओवरलोड करूंगा और आप देख सकते हैं कि मुझे क्यों ये ऑपरेटर चाहिए। एक, अगर आप इस लाइन को देखें तो मुझे आई प्लस प्लस करना है, मैं आई माइनस माइनस यहां पे नहीं कर सकता बिकॉज इट्स ए फॉरवर्ड लिस्ट। फॉरवर्ड लिस्ट ऑलवेज गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट डजंट गो बैकवर्ड। ओके, तो मैं क्या करता हूं, और बाद में ये एक मुझे चाहिए, अब आपने मुझे बताना होगा ये मुझे इस लाइन पे क्या होगा, मैं थोड़ी देर बताता हूं। बाद में यहां पर एक नॉट इक्वल टू भी चाहिए मुझे, और यहां पर मुझे ये वाला ऑपरेटर भी चाहिए। ओके, प्लस प्लस, ये बाय द वे ये प्लस प्लस जो है वो उसकी वैल्यू में प्लस प्लस हो रहा है। ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। सो लुक एट दिस जी, ये लाइन देखें और मुझे ये कोड देखें, ये 3 लाइनों का कोड है। मुझे बता सकते हैं कौन कौन से ऑपरेटर मुझे ओवरलोड करने हैं? एक तो मुझे आइटरेटर प्लस प्लस ओवरलोड करना है, और आइटरेटर प्लस प्लस का मतलब क्या है कि यहां पर लिखेंगे जी आइटरेटर ही इसकी रिटर्न टाइप होगी, ऑपरेटर प्लस प्लस जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वो एक इंटीजर लेता है ना, एम एक इंटीजर डमी लेता है। ठीक है, तो यह करता है प्लस प्लस करता है, यह कि वो एक आइटरेटर बनाता है जिसको हम टी कह देते हैं, जिसको वो स्टेरिक दिस के बराबर कर देता है। ठीक है, ठीक है, और वो क्या करता है? वो कहता है कि हाँ भाई जो मेरा एन है उसको किसके बराबर कर दो? उसको एन एरो नेक्स्ट के बराबर कर दो। ठीक है, और अगर दो रिटर्न कर दो किसको? टी को। ठीक है, एंड आई होप के आप सब ये भी बना लेंगे। अगर मैंने इंट के बगैर वाला बनाना जैसे प्री इंक्रीमेंट, जो प्री इंक्रीमेंट है उसके अंदर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यह करेगा
ये करेगा रिटर्न रिटर्न स्टैटिक दिस, और जो उसकी रिटर्न टाइप होती है वो आइटरेटर m% होती है, ठीक है। और यहां पर जो आइटरेटर होती है वो एक्चुअली आइटरेटर सिंपल होता है, और एक्चुअली इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के यहां के साथ कॉन्स्ट में लिखते हैं कि वो वाला आइटरेटर, क्योंकि वो टेम्परेरी कॉपी रिटर्न हो रही है जो कि दिखती है यहां पे, तो उसके अंदर इंक्रीमेंट अलाउ नहीं है, ठीक है। यू डोंट एग्री? मैं फॉर एग्जाम्पल जहां से कॉल कर रहा हूं वहां पे ये लिख रहा हूं टी प्लस प्लस, टी कोई आर्टिटर था, फिर लिखता हूं प्लस। अब दिस शुड बी एन एरर, दिस शुड बी एन एरर। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टी में प्लस प्लस करो और यहां पे एक टेम्परेरी वाली चीज रिटर्न कर देगा, है ना, अब उस टेम्परेरी में प्लस करो, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। सो दैट कैन बी प्रोहिबिटेड इफ इट रिटर्न्स ए कांस्टेंट आर्टिटर। ओके जी। हाँ वो टी खुद अगले वाले पे चला जाएगा। हाँ हाँ, नहीं चलना चाहिए ना, थोड़ा सा सोचना जाके, अगर नहीं समझ में आया तो वैसा दोबारा बात करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये अलाउ होना चाहिए क्या, प्लस प्लस टी प्लस प्लस, दिस शुड बी अलाउड, क्योंकि जब प्लस प्लस टी चलेगा तो एक्चुअली वो पहले प्लस टी चलेगा ये वाला, ठीक है, और इसकी जगह टी दोबारा रिप्लेस हो जाएगा, एंड दैट मींस उसी में इंक्रीमेंट दोबारा हो रहा है, दैट शुड बी फाइन। ओके, इसी तरह यहां पे हम एक टी m% रिटर्न करेंगे, और ये होगा ऑपरेटर मल्टीप्लाई। अब बारे मल्टीप्लाई नहीं, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है। ओके, और ये कुछ भी नहीं करता, वो कहता है रिटर्न क्या जी, n के अंदर जो पड़ी हुई है ये वाली वैल्यू ये रिटर्न कर दो, और वो सिर्फ वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा। ओके, इसी तरह एक बूल बना लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं ऑपरेटर डबल इक्वल टू, ठीक है, जिसको क्या, अब ये एक आइटरेटर से ही कंपैरिजन होना है इसका। आई हेट दिस जी, कांस्टेंट आइटरेटर आई, और इसने बेसिकली दो आइटरेटर के दरमियान में कंपैरिजन करने का मतलब क्या है कि दोनों आइटरेटर सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, विच मींस इट एक्चुअली इट हैज टू डू द फॉलोइंग, कि मेरा जो एन है वो बराबर होना चाहिए आई के अंदर जो एन पड़ा हुआ है उसके, ठीक है, ये बात समझ आए? ठीक है, आप चाहें तो यहां पे दिस एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू राइट एन m% है, ठीक है जी। इसी तरह आपको नॉट इक्वल टू भी बना लेना चाहिए, और नॉट इक्वल टू में यहां पे नॉट आ जाएगा और यहां पे भी नॉट आ जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है, ऑलराइट। अब बस एक चीज बाकी है, ये दो और देखें, ये देख रहे हैं आप, ये इससे एरर खत्म हो गया, इससे भी एरर मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब सिर्फ ये रह गया है, ये किसका फंक्शन है बिगिन, ये लिंक लिस्ट का फंक्शन है बिगिन। तो मैं यहां जाता हूं और यहां पे जाके कहता हूं कि मुझे एक आइटरेटर टाइप का रिटर्न करवाना है, और फंक्शन का नाम होना चाहिए क्या, बिगिन। ओके, और यह करेगा रिटर्न, अब होश देखते जाए, रिटर्न आइटरेटर, और आइटरेटर में हम हेड पास कर रहे हैं, और आइटरेटर सॉरी एंड, और यहां हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न, हां जी बताएं जी, आइटरेटर, और यहां पे टेल नहीं, यहां पे हम भेज रहे हैं नल पीटीआर। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई नल पीटीआर इज द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट? क्योंकि आप लूप देखें ना, लूप देखें यहां पे कहता है एल डॉट एंड के बराबर ना हो, अगर आपने यहां पे टेल रिटर्न कर दी तो आखिरी इंस्टेंस पे नहीं चलेगी लिंक लिस्ट, ठीक है, क्योंकि हम उस लिंक लिस्ट से आगे तक जाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह को याद हो, वेक्टर का जब हमने आर्किटेक्चर बनाया था तो आखिरी एलिमेंट वाज नॉट द एंड, एक्चुअली आखिरी एलिमेंट से जो आगे था दैट वाज द एंड, बिल्कुल इसी तरह यहां पर यही होगा, ठीक है।
ये देखा जी, इसी लूप को मैं एक दफा दोबारा चलाता हूं। दी ओनली डिफरेंस इज कि अब मैं यहां पे प्लस प्लस नहीं कर रहा, बल्कि यहां पे सी आउट कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं यूं कर देता हूं। ठीक है, और कंट्रोल F5 कर देते हैं। एंड हेयर इज द लिंक लिस्ट। द नाइस थिंग इज कि हमने जो एंट्री की थी वो 10, 1, 2, 3 से लेकर 5 तक थी, और ये वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है। क्यों मॉडिफाई हो चुकी है? क्योंकि ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि ये जो हमने इंप्लीमेंटेशन की है, आइटरेटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन, ये अपने अंदर सब कुछ छुपा लेती है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका। ये बात समझ आई? एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि यहां पर जो मैंने आइटरेटर बनाया का कंस्ट्रक्टर बनाया, वो प्राइवेट क्यों बनाया है, पब्लिक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आइटरेटर है बाहर एक्सेसिबल, और आइटरेटर अगर मैं बाहर क्रिएट कर सकता हूं तो फिर तो मुझे नोड की भी एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि आइटरेटर जब मैं बाहर बनाऊंगा तो मुझे यहां पर नोड देना पड़ेगा, तो वो तो मुझे अलाउ नहीं है। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और बाद में मैंने कोई ऑपरेटर इक्वल टू नहीं बनाया, मैंने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, क्योंकि शैलो कॉपी अलाउ है। सो एक्चुअली आपको आइटरेटर बना के अगर असाइनमेंट करनी है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये बात समझा गया? ठीक है, ठीक है, आप सिंपल आइटरेटर बना सकते हैं, लेकिन बाकी सिंपल आइटरेटर बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे? मेरे ख्याल में नहीं बना सकेंगे। मतलब ये कि मैं अगर इस तरह की चीज बनाऊं तो वो बनाना देगा मुझे? मेरे ख्याल में नहीं बनाने देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एल कॉलन कॉलन आइटरेटर, नहीं एफ लिस्ट, और यहां मैं लिखता हूं एंड, और यहां मैं लिखता हूं आइटरेटर, और यहां मैं लिखता हूं आई। ये देखें, ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट एन आइटरेटर। हाँ, अगर आप क्रिएट करते ही असाइनमेंट कर दें, ये इजाजत है आपको। और भाई वो कौन इजाजत दे रहा है आपको? वो कह रहा है भाई आपको इजाजत है, लेकिन आप मेरे से पूछें क्या चाहिए आपको, तो आप कहेंगे एल डॉट बिगिन। ठीक है, नाउ इट इज अलाउड। ये बात समझ आई? सो आप सिंपल आइटरेटर बना भी नहीं सकते। आपको वो कहता है कि आपने आइटरेटर आपने बनाना है, हाँ बनाए, आप बना लें, लेकिन आप बनाकर असाइनमेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि असाइनमेंट करने के लिए सिंपल आइटरेटर भी आपको बनाने नहीं देगा। आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आइटरेटर बनाते के साथ ही आपकी असाइनमेंट होगी, और असाइनमेंट कौन सी होगी? जो मैं आपको अलाउ करूंगा। ओके, दैट्स ए रियली पावरफुल आइडिया। अगर आप इसको अप्रिशिएट कर सके, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आपने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, आप उसकी आइटरेशन की इजाजत देंगे, लेकिन आप ऐसे कहेंगे नहीं, आप उत्तर एंजन नहीं बनाना। ठीक है, आपने बनाना है, ये तरीका इसको इनिशियलाइज करने का, और कोई तरीका नहीं है इनिशियलाइज करने का। मैं आपको सच दूंगा कि आपने किससे आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत है। इट्स ए रियली पावरफुल आइडिया। ओके, एंड इफ यू कैन अप्रिशिएट इट, दिस इज रियली फाइन, दिस इज रियली वेरी फाइन पॉइंट। ओके, यानी आप एक सिंपल वेरिएबल आइटरेटर का नहीं बना सकते। ठीक है, आपको बनाते के साथ ही असाइनमेंट करनी है, और असाइनमेंट कौन सी करनी है? वो जो मैं आपको अलाउ करूंगा। ओके, you have actually had you have a real control over your data structure. ठीक है, this is not a small thing, this is a really big thing. Okay, जी कुछ सवाल करो जी। नहीं होता, बिल्कुल सही बात। मुबशर ने सवाल ये किया है, मुबशर अहमद माना, कि क्या उसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं होता? होता है, लेकिन अगर आप अपना बना दें तो वो फिर ओवरराइड हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है बल्कि। ठीक है, मतलब यह कि अब आपने यही कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू कॉल कर देंगे। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑलराइट जी। सो वी हैव मेड अनदर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, जिसमें हमने पहला ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। पहली बात तो ये, ठीक है, सारा कोई हमने अलग एक्स्ट्रा नहीं बनाया हुआ। ठीक है, और चले जी एक और काम करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी। प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम?
void, please look at this, please look at this, special print. ठीक है, और ये कुछ भी नहीं करता, ये करता है स्पेशल प्रिंट हेड कॉल देता है. ठीक है, और मैं यहां जाता हूं, यहां पे मैं नोड टाइप का एक पॉइंटर p बनाऊंगा, h बनाऊंगा, और यह करता है, प्लीज लुक एट द बोर्ड, ये करता है सी आउट if h is double equal to null ptr, return null ptr. Oh, return nothing. Okay. If h is equal to double null ptr, तो वो कुछ भी नहीं करता. अदरवाइज वो क्या करता है, सी आउट करता है h की वैल्यू को. ठीक है, और स्पेशल प्रिंट दोबारा कॉल करता है और उसके अंदर h का नेक्स्ट भेज देता है. ठीक है, ठीक है. सो हियर इज माय क्वेश्चन, कंट्रोल के सी, L dot special print. Okay, can you guess what will be the output of the program? Reverse? नहीं, कहाँ से आया? This will be the output. हाँ, देख लेते हैं. ठीक है, पहले प्रिंट कर रहा है फिर आगे जा रहा है. ठीक है, सो आई होप कि यू ऑल अग्री कि इस तरह की आउटपुट होगी. ठीक है, मैं एक मिनट थोड़ा सी एक चीज से चेंज कर देता हूं. यहां पे मैं प्लीज खामोश, प्लीज खामोश, कंट्रोल F5 कर देते हैं. ठीक है, और अगर हम इस रिटर्न से पहले क्रॉस डाल देते हैं, which means this is the end of the linked list. Okay, तो this is the end of the linked list. ठीक है, all right. What if I do this? What it is saying is the following: कि first go to the next, then print me. Okay, so in a way it is saying कि पहले मेरे बाद की लिंक लिस्ट आउटपुट करना और फिर मुझे आउटपुट करना. And everybody is saying the same. ये बात समझ? So that means, so जो नेक्स्ट पे आएगा वो भी कहेगा हाँ भाई पहले मुझे नहीं प्रिंट करना, तुमने पहले मेरे से आगे वाली प्रिंट करनी है फिर मुझे प्रिंट करना है. And everybody says the same. ये बात समझ? So this is the reverse of the linked list. So control F5. ठीक है, ठीक है. The only issue is कि वो क्रॉस पहले आउटपुट हो रहा है तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट ये के बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है. ठीक है, सही है जी. हाँ, क्या हो रहा? तो फिर तो बाहर एक्सेस ही नहीं हो सकता, फिर तो बाहर एक्सेस खत्म हो जाएगी. लेकिन आइटरेटर्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि बाहर हम एक्सेस दे सकें, ताकि आपके डेटा स्ट्रक्चर्स को सिर्फ स्टोर थोड़ी करना है, उनको स्टोर करने के बाद मेन मकसद हमारा क्या है, उसके बाद आइटरेशन कर सके, है ना, उसको मैनिपुलेट कर सके. मैनिपुलेट करने के लिए भाई किसको मैनिपुलेट करना है?
ठीक है ना, तो ये काम हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, जरूरत नहीं, लेकिन अपन अपना डेटा बना लिया, पर हमने कहा एक फंक्शन है जो कि इसके ऊपर कोई काम करता है, ठीक है, तो हाँ फिर हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट जी, आई होप एवरीबडी गॉट दिस, ठीक है, सही है, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑल राइट, ओके, सो ये मैंने स्पेशल प्रिंट बनाया हुआ है, और स्पेशल प्रिंट में मैं यही करता हूं, एक्चुअली नो, इट शुड नॉट बी कॉल्ड स्पेशल बिकॉज नाउ इट इज जस्ट प्रिंटिंग, ओके, चल लुक एट दिस, ये क्यों करा, ऑल राइट, सो the next most important point is this linked list also has a flaw, and that flaw was कि अगर हम कह दें रिमूव, बाद में हमने एक और एप्लीकेशन भी की थी इस सिंगली लिंक लिस्ट की, कि हमने स्टैक भी बना दिया था और हमने क्यू भी बना दी, ठीक है, स्टैक तो बड़ा आसान था, कैसे, इंसर्ट एट फ्रंट, रिमूव फ्रॉम फ्रंट, ओके, व्हाट वाज इंसर्ट एट बैक करते जाते हैं और रिमूव फ्रॉम फ्रंट करते जाते हैं, ठीक है, so that will be equal, all right जी, so the problem is, so here is the problem with this linked list कि अगर हम रिमूव फ्रॉम टेल करते हैं या बैक करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, दैट इज ए बिग प्रॉब्लम, ओके, ये बात समझ आ गई, ठीक है, ऑल राइट, क्योंकि टेल से आगे कुछ पड़ा नहीं हुआ, रिमूव एट अगर हम आइए लोकेशन कहें ना वो हो सकता है, ठीक है, वो कैसे किया था हमने भी बता दें, अगले वाले को इधर ले आए और उस वाले को डिलीट कर दिया, दैट वाज पॉसिबल, लेकिन रिमूव फ्रॉम टेल वाज ए प्रॉब्लम, ओके, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, अच्छा, रिमूव एट नॉन टेल पोजीशन इज पॉसिबल, लेकिन रिमूव एट टेल इज ए प्रॉब्लम, ओके, so how to fix this issue, okay, to fix this issue we will have another data structure called doubly linked list, doubly linked list, the nice thing about doubly linked list is कि इसके बहुत सारे हमें थोड़ा सा ऑफकोर्स और में गेम और खेलनी पड़ेंगी, ये कुछ चीजें और हमें ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर, द थिंग इज व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड डबली लिंक लिस्ट, कि मैं हर नोड से आगे भी जा सकता हूं और पीछे भी जा सकता हूं, ओके, दिस कम्स विद ए डिसएडवांटेज एंड एन एडवांटेज, द डिसएडवांटेज इज कि अब मुझे हर नोड के साथ एक पॉइंटर और सेव करना पड़ेगा, ऐसे है, जिस तरह मैंने नेक्स्ट सेव किया होता है इस तरह मुझे प्रीवियस भी सेव करना पड़ेगा, okay, the advantage is that now I can have actually two iterators, one is the forward iterator, one is the reverse iterator, and also in O of 1 I can have I minus minus, I minus minus का मतलब क्या है कि मैं किसी भी iterator पोजीशन के ऊपर हूं, प्लस प्लस करूंगा तो मैं आगे जाऊंगा, माइनस माइनस करूंगा तो मैं पीछे आऊंगा, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है, सो व्हाट इज दी डब्ल्यू, हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में बना लेते हैं, ठीक है, दैट शुड बी वेरी वेरी सिंपल, इसी की हम एक कॉपी बना लेते हैं, कॉपी कैसे बनाते हैं, हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हो जाता कंट्रोल वी, नहीं होता, चलें जी एक नई बना लेते हैं,
डी लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। ओके जी, मैं क्या करता हूं, मैं ये जो मैंने ये इंप्लीमेंटेशन की हुई थी ना, इसको कॉपी करता हूं और यहां पे आप मुझे काइंडली बताते जाए मुझे क्या क्या चेंजेस करनी है। ठीक है जी, इसका नाम फॉरवर्ड लिस्टिंग होना चाहिए, इसका नाम डी लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बताते जाए। नोड नोड ही होगा। ठीक है, जिस तरह नोड नेक्स्ट है इस तरह मुझे नोड प्रीवियस करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक नोड टाइप का एक और पॉइंटर भी भेज देता हूं जिसको मैं पी कह देता हूं, और इसको भी नल पीटीआर से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, और जिस तरह मैं ये भेज रहा हूं बिल्कुल इसी तरह मेरे पास एक प्रीवियस को भी भेजने का तरीका होगा, और उसमें मैं क्या भेज दूंगा, पी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, हेड और टेल अब भी वैसे ही होंगे। ठीक है, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट एट फ्रंट के ऊपर क्या करेंगे जी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट शुड बी दी आइडिया? नहीं, इंसर्ट एट फ्रंट कर रहे हैं हम, क्या होगा? जी, हमने नया नोड बनाया। ठीक है, नया नोड बनाया और हमने कहा कि जो भी नया नोड बनाया उसके आगे ये रख दो। देखिए उसका प्रीवियस क्या होगा, उसका प्रीवियस जो है वो नल पीटीआर होगा, और जो उसका आगे होगा वो ये होगा। ये बात समझ आई? लेकिन अभी मेरे को और चीज करनी पड़ेगी। क्या बोला? हमें जो पुराना हेड था उसके प्रीवियस को जाके क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर करना पड़ेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने नया नोड बनाया। ठीक है, जो प्रीवियस हेड था उसके प्रीवियस को ये नया नोड की तरफ पॉइंट करवा, वो मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, और अब जो नया नोड बने उसको साइन हो जाए, वो नए हेड को साइन हो जाए। ये बात समझ? ठीक है, आई थिंक दिस शुड वर्क। आई डोंट वॉन्ट टू ड्रॉ देम। ओके, द थिंग इज आई वुड लाइक कि आपसे खुद बनाए। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इतनी बड़ी चेंजेस नहीं है, ड्रॉ करें खुद सोचे अच्छा ये चीज ऐसे करनी। ठीक है, एंड ये जो मैंने इंप्लीमेंटेशन की हुई है ना, ये तो एक लाइन की इंप्लीमेंटेशन है, पता नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट रिकमेंडेड टू डू दिस। द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि मेक इट क्लीन, कि एक नया नोड बनाए, उस पर हर स्टेप करें, देखो मैंने ये कनेक्शन बना दिया, मैंने ये कनेक्शन बना दिया। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट जी, इंसर्ट एट फ्रंट हो गया। ठीक है, आप बताएं जी, इंसर्ट एट बैक कर दिए जी, बताएं। आई थिंक दिस शुड बी एग्जैक्टली द सेम, द ओनली डिफरेंस इज दिस। ओके जी, क्या करें, जो नया नोड बना है उसका जो प्रीवियस है वो क्या होना चाहिए, वो टेल होना चाहिए। उसका जो नेक्स्ट है वो जो डिफॉल्ट है वही ले लो, मुंडा है। ये बात भाई, अब एक और बात, जो टेल का नेक्स्ट है वो ये हो जाना चाहिए और टेल को आगे प्रोसीड हो जाना चाहिए। दैट्स परफेक्टली फाइन। द ओनली विच कनेक्शन विच नीड टू बी एडेड इज कि जो अब नया नोड बना है उसका जो प्रीवियस है वो पुराना वाला टेल है। ये बात समझना? ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, सो इंसर्ट एट फ्रंट भी हो गया, इंसर्ट एट बैक भी हो गया। ठीक है जी, आर्टिटेटर में क्या चेंजेस होंगी जी, बताएं। कोई चेंज नहीं होगी। दी ओनली डिफरेंस है कि अब यहां पे आप एक ऑपरेटर और ऐड कर देंगे, ये दो ऑपरेटर में ये और ऐड कर देंगे। हाँ जी, क्या होना चाहिए, एक का नाम होना चाहिए माइनस माइनस और एक का नाम होना चाहिए माइनस माइनस। ओके, दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे आ जाएगा क्या, प्रीवियस, यहां क्या आ जाएगा, प्रीवियस। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, ठीक है, एंड वी आर डन। ओके, दी ओनली चेंज इज कि अब यहां पर आर्टिटेटर में दो चीजें आएंगी। ओके, तो ये जो हमारा आर्टिटेटर है ना, इसे कहते हैं, प्लीज देखें गौर से,
ये दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एडिटर। फॉरवर्ड एडिटर जो कि दोनों साइडों पे जा सकता है वंस इट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, ऑल राइट। बिल्कुल इसी तरह अब थोड़ा सा मैं एक और एडिटर बना रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल ये जो मैंने ये वाला एडिटर बनाया ना, ये इसके प्लस प्लस का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसके माइनस माइनस का मतलब है बैक। ठीक है, देयर इज अनदर एडिटर विच इज कॉल्ड आर एडिटर। उसका जो बिगिन होता है वो एक्चुअली टेल होता है। ओके, और उसका प्लस प्लस एक्चुअली पीछे आता है, और उसका जो माइनस माइनस होता है वो एक्चुअली आगे जाता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो एक्चुअली आप इसी एडिटर की एक और क्लास बना सकते हैं जिसका नाम रखे आर एडिटर, और ये आप अब खुद करेंगे। ठीक है, दिस शुड बी वेरी ट्रिवियल टू मेक। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। इसमें कोई मसला है तो बता दें। ठीक है, सो वी आर डन विद डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। रिमूव एट टेल भी हो गया, आई होप आप इंप्लीमेंट कर लेंगे। ऑल वी हैव टू डू इज के टेल इज इक्वल टेल एरो प्रीवियस, और जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है जो पहले टेल में था वो आप एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर लें और उसे जाके डिलीट कर दें। ठीक है, ए स्लाइड प्रॉब्लम कुड बी, और वो ये है कि अगर आप डिलीट कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट था, और वो दोनों केस में हो सकता है। अगर एक ही एलिमेंट था डिलीट किया है तो क्या होगा? तो आपको हेड को भी नल करना है और टेल को भी नल करना है। ये आई डोंट नो आपने उसमें किया या नहीं किया, जो आपने प्रीवियस इंप्लीमेंटेशन किया, जो रिमूव एट फ्रंट किया था। रिमूव एट फ्रंट में ये किया था कि अगर वो अगर एक ही एलिमेंट रह जाए तो क्या होगा? नहीं रहा, एक 5 नंबर कट गए आपके। ठीक है, ठीक है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट केसेस। ओके, प्लीज करेक्ट देम, और ये वाला पार्ट यू कैन रीसबमिट। ओके, कि ये आपको अगर एक एलिमेंट और रिमूव करो तो क्या होगा, या एक भी एलिमेंट ना हो और रिमूव करो तो क्या होगा? हाँ, इससे कहना चाहिए कि नहीं नहीं रिमूव नहीं हो सकता, एक्सेप्शन थ्रो नहीं होना चाहिए। हम भी थ्रो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं हो सकता रिमूव। ओके, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। दीज आर नॉट स्मॉल केसेस। मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर आपके जो इनिशियल इंटरव्यूज होते हैं ना, बड़े इंटरव्यूज, वो इसकी बेस पे आपके रिजेक्ट होते हैं। ओके, सो प्लीज बी अटेंटिव ऑन दीज, कि ये छोटी छोटी बातें नहीं है। ये मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आपके इंटरव्यू में ये सवाल आने हैं। ओके, ठीक है बात, ऑल राइट। नाउ